बापू जी। हाँ जी। लफंडर कहाँ है? ओ जी पहली बात, लफंडर तो ना कहना उसे। और दूसरी बात ये है कि आज तक कभी टाइम पर आया है जो अब आएगा? पीछे पड़े रहते हो मेरे पुत्र की। और मैं क्या मलाई दे डोनियो, अब तो पैरों में बेड़ियां भी बांध दी हैं। अब तो टाइम पे होना चाहिए ना सबके साथ इधर टेबल पे भोजन के। तो ठीक है दसो, आज पकवान में क्या खास बनाया है? जेठ जी, आज बहू की पहली रसोई है, सारा खाना उसी ने बनाया है। आज बहू रानी के हाथ का पहला खाना। मैं क्या माल को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाता हूँ। याद है तुझे जब तू रसोई में पहला पकवान बना रही थी तो मैं रसोई के गोल 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 है, याद है ना? तो इसी हिसाब से तू डिसाइड कर ले कि लफंडर कौन है, तेरा बेटा या तेरा पति? तेरा बाप। चुप हो, चुप। वैसे हरक सिंह, बात तो सही कही आपने। बीवी की याद और उसके खाने का स्वाद आपको आपकी बीवी से दूर नहीं जाने देता। और चलो खाना दे लगाओ यार, भूख लगी है। लो जी, आ गया खाना। जी, अब ठीक तो है ना? दिखता नहीं है। वाह जी वाह, खीर मैंने गिरने से बचाई। यू शुड से थैंक्स टू मी। और ओह, भलाई का तो जमाना नहीं राजी। सीधे देखकर चलते ना तो शायद गिरती ही नहीं। एनीवे, थैंक्स। ओके जी। ओ मेरा शिरा, इसे कहते हैं कम अरसे में 56 भोग तैयार करना। हा हा हा। खुश हो जा, तेरी बहू रानी के हाथ में जादू है, जादू। खुश तो मैंने तब होना है जब मेरी गोद में पोता देगी बहू। और कोई मैनू रोटी तो दे दो। अब जीजू, दी की स्पेशलिटी है खीर। आप ये लीजिए और चक्कर बताइए कैसे बनी है। आज पहली बार मैं हरक सिंह की किसी बात से अग्री करूंगा। मेरी वोटी के हाथ में वाकई जादू है। मैं क्या बहू रानी, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये इन्होंने लिखा है। एक बात कहूं, अगर सुनती हो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कुछ गुमसुम सी, कुछ चुप चुप सी, पागल सी लगती हो। वैसे तो है मेरे चाहने वाले बहुत, पर सिर्फ तुम हो जो अपनी सी लगती हो। एक बात कहूं,
सुनती हो। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। कुछ गुमसुम सी, कुछ चुप चुप सी, पागल सी लगती हो। है तो मेरे चाहने वाले बहुत, पर सिर्फ तुम हो जो अपनी सी लगती हो। लाबो, अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। ना कपूर की डिब्बी, ना शॉर्ट सर्किट का अपशगुन। अब सिर्फ मेरे दिल की धड़कनें होंगी और तुम्हारी सांसों की आवाज, बस। कि तुम्हारा और मेरा मिलन नहीं होना चाहिए। हेलो, आपका आज पर्स खोया है? हाँ। उसमें सोने की चेन थी? हाँ थी। थाने में आके ले जाओ। कमाल है जी, मैंने तो सुना था कि खोया हुआ पर्स और मुंह से निकला कर्ज कभी वापस नहीं आता। पंजाब पुलिस की जय हो जी। मैं आ रहा हूँ लेने। आप कहीं जा रहे हैं जी? हाँ, वो एक अर्जेंट काम है, मैं जल्दी से जाके आता हूँ। तो मैं सुरभि के कमरे में जाकर सो जाऊं? वो क्या है ना जी, अगर आपको आते आते देर हो गई तो मैं इस कमरे में अकेली नहीं सो पाऊंगी। मुझे डर लगता है जी। मैं जरा सी दूर जा रहा हूँ और तुम मुझसे परमानेंटली दूर होने की प्लानिंग कर रही हो। यार, तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे पास नहीं आना चाहती? अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मैंने ना तुम्हारे लिए एक चीज खरीदी थी जिसके बिना ये रात अधूरी रहती। मैंने सोचा वो तुम्हें दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, पर नहीं, तुम्हें तो जाके सुरभि के कमरे में सोना है। जा रहा हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना हो, मेरे पास आना हो, तो मुझे उसका एहसास दिला देना, क्योंकि ये शादी अब मैं अकेले नहीं निभा सकता। बस। दी क्या हुआ? जीजू इतनी जल्दी बाहर क्यों गए? सब ठीक है ना? उन्हें किसी का फोन आया तो वो अचानक से चले गए। किसी चीज की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि उसके बिना आज की रात अधूरी है। छोटी, पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? कह रहे थे कि आज मुझे साबित करना ही होगा अगर मैं उन्हें चाहती हूँ। कोई नहीं है। देख सकते हैं। हमारे गांव के आखिर वाली माता के मंदिर के बगल में हमारा एक फार्म हाउस है। तुम वही मंदिर पे आ जाओ, मैं तुम्हें वहां से ले जाऊंगा। फिर इस चांदनी रात में मैं और तुम। वुप्स, सॉरी दी, ये तो प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल था।
वैसे मानना पड़ेगा, हाँ जीजू काफी रोमांटिक है। चलो चलो अब जल्दी चलो, आपको फार्म हाउस जाना अभी के अभी। अरे छोटी, ऐसे कैसे? उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। और अगर मुझे वो कहीं लेकर जाना चाहते थे तो वो मुझे लेने आ जाते ना। कितना सिंपल है, पहले वो खुद एक्सक्यूज बना के निकले है ना, और फिर अब आपको बुला रहे हैं इशारों। और क्या चाहिए आपको? कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा ना उन्होंने। यार अब आप उनके ना रोमांटिक सरप्राइज के बैंड बजा रहे हो। लिटरली मेरी बात सुनो, आपको अभी जाना होगा, चलो आप। अच्छा ठीक है, घर वालों को तो बताकर जाती हूँ ना, नहीं तो परेशान हो जाएंगे सब। मैं मम्मी जी को। दी, आप अपने पति के साथ नाइट आउट पे जा रहे हो, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जो आपको किसी की परमिशन की जरूरत है। और वैसे भी पति के रोमांटिक इनविटेशन का ढिंडोरा पीट के नहीं जाते हैं सबको, समझी? मैं हूं ना यहाँ पे, मैं सब संभालूंगी, आप चलो चलो। अच्छा जाऊंगी कैसे? आपकी छोटी बहन कब काम आएगी? हाँ भैया छेती करो ना, समय बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा जल्दी चलाइए ना। लेकिन छोटी, यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? हम धीरे बोलो। छोटी, हम दरवाजे से भी तो जा सकते हैं ना, इस तरह से जाना भी। बालकनी से उतरकर प्रिया मिलन को जाने का मजा ही कुछ और है। ये लीजिए आपका पर्स। थैंक यू इंस्पेक्टर जी। वैसे आज से पहले इतना ईमानदार पुलिस को सिर्फ फिल्मों में देखा था। फोन आप ही ने किया था ना? नहीं सर। अच्छा तो उसे बुला दीजिए जिसने फोन किया था, उसे मैं मिठाई खाने के पैसे दे देता हूँ। सर यहाँ से किसी ने फोन नहीं किया, बल्कि कोई आया और ये पर्स देकर गया और बोला आप आएंगे इसे लेने। अच्छा